है मेरा जीवन बनने बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बनने बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बनने बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बनने बहार आजा। सुन ली पुकार मोहन बस एक बार आजा, सुन ले पुकार मोहन बस एक बार आजा, सुन ले पुकार मोहन बस एक बार। बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले। चरणों से लगा ले हो श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले हो श्याम मुरली वाले, हो श्याम मुरली वाले, हो श्याम मुरली वाले, हो श्याम मुरली वाले। धनुषी को धन्य कहते हैं जो शुभ कर्मों में लगाए जाए। समस्त भारतवर्ष में माता बहन श्रीमद् भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं, भाई ले रहे हैं। मनीष गुप्ता जी मेहरौली से 1 लाख रुपए का दान गौशाला के लिए दान कर रहे हैं। एक बार जोर से जयकारा। मनीष गुप्ता मेहरौली से 1 लाख रुपए का दान भगवान चरणों में गौशाला हेतु किया जा रहा है। और खन्ना जी हैं वसंत कुंज से, और खन्ना जी हैं वसंत कुंज से 1 लाख रुपए का दान गौशाला के लिए कर रहे हैं। जयकारा जोर से बजाना ही पड़ेगा। और जय ऐसी सांगवान जी हैं द्वारका दिल्ली से 11,000 रुपए का उनकी ओर से दान हो रहा है। एसवी सांगवान जी, एक बार उनके नाम से भी जोर से जयकारा। चंद्र प्रकाश जी हैं चंडीगढ़ से, चंद्र प्रकाश जी चंडीगढ़ से गौशाला जो फाजल का कटिया वाली एक जगह है, वहां पर गौशाला का निर्माण श्री लक्ष्मी नारायण गौ सेवा ट्रस्ट, श्री बांके बिहारी बरका धाम ट्रस्ट की ओर से। और एक और है, उस संस्था का नाम क्या है बाबूजी? हाँ, श्री रामकृष्ण गौ सेवा समिति, श्री रामकृष्ण गौ सेवा समिति। ये 3 संस्थाओं की ओर से ये गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। तो चंद्र प्रकाश जी चंडीगढ़ से 11,000 रुपए का दान कर रहे हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय, और जय जय श्री राम। बहुत बहुत उनको आशीर्वाद। गौ माता सदैव उनके ऊपर कृपा करें। गौ माता में समस्त देवताओं का वास होता है। गौ माता के दर्शनों से कल्याण हो जाते हैं। जिसके घर गौ होती हैं, समझो साक्षात नारायण भगवान, नारायण की भक्ति उस घर में विराजमान है। मुनि सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, इधर भोले बाबा मां पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं। भगवान के जब 24 अवतारों की कथा चली तो माता जी को निंद्रा आ गई, सो गई। और मेरे सदगुरुदेव स्वामी कहते थे, जो भगवान का नाम है ये फूलों की सेज है। प्रभु का नाम जो होता है फूलों की सेज।
सोते सोते नींद आ जाती है। रात्रि में चाहे 10-10 गोली खाने से नींद नहीं आए, इंजेक्शन लगवाने से नींद नहीं आए, पर कथा में तो बोलो ना, हाँ आ ही जाती है जी। ये फूलों की सेज है। और हमारे गुरुजी कहते थे जो सॉन्ग हैं, नाटक हैं, मूवी हैं, पिक्चर जिनको बोलते हैं, उनको देखते देखते नींद नहीं आती और चलते ही रहते हैं, उनको कांटों की सेज बताते। तो माता जी जैसे ही अमर कथा सुन रही हैं, परमात्मा के नाम की महिमा सुन रही हैं, माता जी को निद्रा आने लगी। भोलेनाथ ने एक शर्त रखाई कि पार्वती जी आप सुनना है किस भावना से, तुम्हारी इच्छा है, मैं तो भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर कथा सुनाऊंगा, जिससे मुझे भी पता लगे, तो बीच बीच में आप ओम 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 बोलते रहना। जब माता जी सो गई तो ओम ओम की ध्वनि बंद हो गई, और एक घोंसले में जिस सुख का बच्चा जो बैठा हुआ है उसको भी बड़ा आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा का गहना, आत्मा का भोजन परमपिता परमात्मा का नाम है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए डीजल पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, फोन सुनने के लिए रिचार्ज कराने की जरूरत पड़ती है, बच्चे पढ़ाने के लिए फीस भरने की जरूरत पड़ती है, पेट के लिए जैसे भोजन की जरूरत पड़ती है, ऐसी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए परमात्मा की नाम की बहुत 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 जरूरत पड़ती है। आत्मा का आहार परमपिता परमात्मा का नाम। तो वही आत्मा चेटी के अंदर है, वही हाथी के अंदर है, वही हमारे अंदर है, वही तुम्हारे अंदर है। तो सुख को, उस तोते को बड़े आनंद आने लगा और सोच करने लगे माता जी तो सो गई हैं, और सोच गई हैं जब ओम ओम नहीं करेंगी तो भोलेनाथ भी कथा बंद कर देंगे। जब सुनने वाला ही नहीं तो मैं सुनाकर करूं क्या? अगर कथा बीच में बंद होगी तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। कथा बीच में बंद नहीं होनी चाहिए। जिस काम को माताजी कर रही थी वो काम तो मैं भी कर सकता हूं। वो तो था ओम 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 की रटना लगाने लगा। 7 दिन कथा चली। भोलेनाथ ने बड़े ध्यान मग्न होकर, प्रभु में तल्लीन होकर कथा को सुनाया। और जैसे 7 दिन संपूर्णता की ओर आई, भोलेनाथ ने जोर से जयकारा लगाया। बोलिए भागवत महापुराण की जय, बांके बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय, जय जय श्री राधे। जैसे जयकारा लगा, माता जी की निद्रा टूटी और बोले भोलेनाथ, उमा, पार्वती जी, ये थी मेरे प्रभु की, मेरे हरि की, मेरे गोविंद की, मेरे करुणा निधान की, मेरे प्राण वल्लभ की कथा कैसी लगी? उदास हो गई। उमा, क्या हुआ? बोलो, कैसी लगी मेरे हरि की कथा, मेरे प्रभु की कथा, मेरे गोविंद की कथा? भोलेनाथ, मैं तो सो गई थी। भोलेनाथ के मुख से सब निकला, जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा हाँ, या राम रस को तो वही पीएंगे जिनके लिख रही भाग्य। तो ये बताओ, ओम ओम की रटना कहां से आ रही थी कि महाराज मुझे कुछ नहीं पता। भोलेनाथ ने जैसे तीसरा नेत्र खोला, एक घोंसले में एक सुख का छोटा सा बच्चा बैठा है। इन्हें देखते ही भोले बाबा को क्रोध आ गया। त्रिशूल लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। आगे आगे उस सुख का बच्चा और पीछे पीछे भोलेनाथ क्रोधित अवस्था में भागे जा रहे हैं। छोड़ूंगा नहीं। वेद व्यासी महाराज, जिनकी पत्नी का नाम है पिंगला, अपने स्नान के बाद बालों को सुखा रही थी। कोई प्रभु की महिमा ऐसी, कृपा ऐसी, उसी समय उनके मुख का खुलना हुआ। एक जमाई आई, जैसे मुख खुला और तोते का आना हुआ, तोता तुरंत ही उसके मुख के द्वारा घर में चला गया। तुलसी जैसे भव्यता तैसी मिले सहाय, आपने आवे ताए ते ताए तहां ले जा। विधि का विधान होता है, वो अपने आप मिलन कर देता है। जिसको जहां पहुंचाना हो, जो कराना हो, ये विधि के हाथ है। हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ।
बोले बाबा पहुंच गए। व्यासी व्यासी आपके यहाँ मेरा शत्रु आया है कि जी यहाँ से कोई नहीं आया। बोले ना तो आप कैसी बात कर रहे हैं, पूछो पत्नी को। उमा यहाँ कोई आए थे? भोलेनाथ ने जैसे ही कहा व्यासी से, व्यासी ने पत्नी से पूछा जी यहाँ कोई आया? हाँ महाराज, एक सुख का, एक तोते का बच्चा आया और मेरे उधर में चला गया। बताया महाराज एक सुख का बच्चा आया और तो हमारी पत्नी के घर में चला गया है। यहाँ हुई मेरा शत्रु महाराज। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, शत्रुता तो बराबरी में की जाती है। आप इतने महान होकर, त्रिलोकी के नाथ होकर, एक छोटे से जीव से शत्रुता, ये बात कुछ हजम नहीं होती। सत्य बताओ बात क्या है? कि कारण ये है, मैं आपकी माता जी को अमर कथा सुना रहा था, वो तो सो गई और उस अमर कथा को इस सुख ने, तोते ने सुन लिया, ये अमर हो गया है। बहुत हंसे वेदव्यासी महाराज। भोलेनाथ जो अमर हो गया, जिसने अमर कथा सुन ली, उसे कोई मार सकता है? भोलेनाथ नीचे मुख करके वापस चल दिए। सूत जी महाराज कहते हैं 12 वर्ष उस सुख को मां के उदर में हो गए, निकलता ही नहीं है। पिता ने कहा बेटा निकलो, 12 वर्ष हो गए, इतने दिन गर्भ में नहीं रहा जाता। कि नहीं पिताजी नहीं आना चाहता। क्यों? क्योंकि संसार की माया घेर लेगी। आते ही काम क्रोध लोभ, संसार में आते ही तीनों पार स्वरूप मिलते हैं और इनके वशीभूत हर जीव पाप कर्म करने लगता है। कोई काम के वशीभूत, कोई क्रोध के वशीभूत, कोई लोभ के वशीभूत। मुझे नहीं आना चाहता बाहर, क्योंकि मैंने परमात्मा के नाम जो मैंने सुना था अमर कथा के रूप में, मैं उसी का अनुसरण करता हूं, उन्हीं को बार बार रटता हूं। और मैंने तो माँ के गर्भ को परमात्मा के नाम से प्रभु का मंदिर बना लिया है, बैकुंठ बना लिया है। मुझे इच्छा नहीं बाहर आने की। कि नहीं बेटा, भगवान नारायण ने साक्षात दर्शन दिए, बेटा आपको जन कल्याण करना है, एक जगह बैठना नहीं है। मृत्यु लोक में बहुत पापी, बहुत दुष्ट, बहुत दुखी लोग हैं, उनका उद्धार भी तो करना है, निकलो। भगवान की आज्ञा मानकर सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय। जन्म होते चल दिए जंगल की ओर। पिता ने बहुत रोका, बेटा रुको, सुनो अभी तुम्हारी माँ प्रसव पीड़ा में पड़ी हुई। नहीं पिताजी नहीं रुकना चाहता। पिताजी ने अपने शिष्यों को भागवत जी के मधुर मधुर श्लोकों पीछे से भेजा। मीठे मीठे श्लोक सुने, मंत्र सुने। पात्रेण हरे चिंतित समाश्रितः निगम कल्पतरोल गलितम् फलिंसका मृद संयुताम् पिबतम् भागवत रसमाल्यम रस का भो भाव का। मीठे मीठे जब भगवान नाम सुना, उनसे खींचे चले आए, भैया और सुनाओ ना। शिष्य बोले हमसे तो इतने आते हैं, अगर ज्यादा सुनने हैं तो हमारे गुरुजी के पास चलो। गुरुजी कौन थे? पिताजी थे वेदव्यासी महाराज। 18,000 मंत्र कंठस्थ करवाए, श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान दिया है और कहा बेटा अब तुम जन कल्याण करो। सूत जी महाराज सुना रहे हैं, ऋषिगण सुन रहे हैं, कहने लगे महाराज इस श्रीमद् भागवत जी से और किस किस का उद्धार हुआ है? कि राजन ऋषिगणों, जिन्होंने ये अमृत सुना उन सब का कल्याण हो गया। एक बार की तुम्हें और मैं कथा सुनाता हूं। तुंगवदा तटे पुरुषात्मनुताम यत्वर्णा स्वेदरम सत्करम तत्परम आत्मदेपुरे तर्स सर्वदेव सारदे श्रोता समेतु निष्पापो द्वितीय एव भास करे। सूजी कहते हैं ऋषिगणों सुनो, एक और कथा सुनाता हूं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत बड़े वेदांती ब्राह्मण रहते थे, और समझो जैसे ज्ञान के दूसरे सूर्य देव हों। ब्राह्मण के 6 कर्म बताए हैं शास्त्रों में, दान लेना, दान देना, शिक्षा लेनी, शिक्षा देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और 6 कार्यों में निपुण थे ब्राह्मण देव। दान लेने में विश्वास करते थे, देने में उससे भी ज्यादा करते थे। किसी के यहां यज्ञ करते थे तो अपने घर भी कराते थे। शिक्षा लोगों को देते थे, और जहां से शिक्षा मिलती है, जहां सत्संग मिलता है, वहां सुनने में भी रुचि रखते थे। ये 6 कर्म बताए हैं ब्राह्मण के, तो 6 में बड़े निपुण। परंतु कोई कर्म ऐसा संतान नहीं हुई,
पर मन को समझा लेते थे संतान होनी बड़ी बात नहीं है, धन दौलत होनी बड़ी बात नहीं है, परमात्मा की भक्ति का होना बहुत बड़ी बात है। प्रभु के चरणों में मन लगना बहुत बड़ी बात है। संतों की सेवा हो, गुरु की सेवा हो, अतिथियों की सेवा हो, बुजुर्गों का सम्मान हो, कन्याओं का सम्मान हो। घर पर कोई अतिथि आए वो निराश नहीं खुश होकर जाए। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ने जाने के रूप में बोलो ना नारायण मिल जाए। पता नहीं हर जीव में परमात्मा का रूप है। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम ज्योर जुग पानी। पूरा संसार परमात्मा का स्वरूप है, बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। तो ऐसे विचार, ऐसी भावना सब में प्रभु के दर्शन करते थे। गुस्सा नाम की चीज नहीं है, क्रोध कभी करते नहीं हैं, अपमान मान सम्मान का उनमें किसी प्रकार का अहम नहीं है। कोई दे दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक, कोई मान करे तो ठीक, कोई अपमान करे तो ठीक, बड़े प्रसन्नचित। परंतु किसी दिन पड़ोसी ने बोले दिया, जिस आत्मदेव पंडित जी का मुख हम देख लेते हैं उस दिन हमारा पूरा बर्बाद हो जाता है। संतान